नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष की इस एपिसोड में मैं आपको शिवलिंग की संख्या कितनी है और उनके प्रसाद का क्या महत्व है, इसके विषय में जानकारी दूंगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सूत जी महर्षियों को बताते हैं, कहते हैं पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है, इसलिए पार्थिव लिंगों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कलयुग में शिवलिंग पूजन मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह भोग और मोक्ष देने वाला एवं शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग 3 प्रकार के होते हैं, बताया गया है। शिवलिंग 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। 4 अंगुल ऊंचे वेदी से युक्त सुंदर शिवलिंग को उत्तम शिवलिंग कहा जाता है। उससे आधा मध्यम तथा मध्यम से आधा अधम कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को वैदिक उपचारों से आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ऋषि बोलते हैं कि हे सूत जी, शिव जी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है, आप हमें इसके विषय में बता दीजिए। तो सूत जी बताते हैं ऋषियों को, कहते हैं कि पार्थिव लिंग की संख्या मनोकामना पर निर्भर करती है। बुद्धि की प्राप्ति के लिए सद्भावना पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। धन की प्राप्ति के इच्छुक 1500 शिवलिंगों का तथा वस्त्र प्राप्ति हेतु 500 शिवलिंगों का पूजन करें। भूमि का इच्छुक 1000, दया भाव चाहने वाला 3000, तीर्थ यात्रा करने की चाह रखने वाले को 2000 तथा मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की वेदोक्त विधि से पूजा आराधना करें तो उन्हें बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। अपनी कामनाओं के अनुसार शिवलिंगों की पूजा करें। पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है तथा उपासक को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इसके समान कोई और श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात यह सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना से मनुष्य सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग का नियमित पूजन भवसागर से तरने का सबसे सरल तथा उत्तम उपाय है। हर रोज शिवलिंग का पूजन वेदोक्त विधि से करना चाहिए। भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर की 8 मूर्तियाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान हैं। इसके अतिरिक्त शिव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति नामों का भी पूजन करें। अक्षत, चंदन और बेलपत्र लेकर भक्तिपूर्वक शिव जी का पूजन करें तथा उनके परिवार, जिसमें ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपीश्वर, शुक्र तथा सोम हैं तथा का 10 दिशाओं में पूजन करें। शिव जी के वीरभद्र और कीर्तमुख के पूजन के पश्चात 11 रुद्रों की पूजा करें। पंचाक्षर मंत्र का जाप करें तथा शतरुद्रीय एवं शिव पंचांग का पाठ करें। इसके उपरांत शिवलिंग की परिक्रमा कर शिवलिंग का विसर्जन करें। इसके उपरांत शिवलिंग की पूजा कर शिवलिंग का विसर्जन करें। रात्रि के समय समस्त देव कार्यों को उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। पूजन करते समय मन में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित हो वहाँ पर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में ना बैठें, क्योंकि पूर्व दिशा भगवान शिव के सामने पड़ती है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, लोग ये सी गलतियाँ करते हैं। जो पूर्व दिशा है वो भगवान शिव के सामने पड़ती है और इष्ट देव का सामना नहीं करना चाहिए। उत्तर दिशा में शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान रहती हैं और पश्चिम दिशा में भगवान शिव के पीछे का भाग पड़ता है और पूजा पीछे से नहीं की जा सकती। इसलिए दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए, मतलब आपका मुख उत्तर की तरफ रहेगा, आप दक्षिण दिशा में बैठेंगे। शिव के उपासकों को भस्म से त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला पहनकर, बेलपत्र आदि लेकर भगवान का शिव का पूजन करना चाहिए। यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से ही त्रिपुंड का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। अब आइए मैं आपको शिव महापुराण के 22वें अध्याय को सुनाता हूँ। शिव नैवेद्य और बिल्व महत्व क्या है, बिल्व पत्र का महत्व क्या है। ऋषि बोलते हैं कि सूत जी, हे प्रभु, हमें आपने बहुत कुछ ज्ञान दिया है। हमने पूर्व में सुना है कि शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस संबंध में शास्त्र क्या कहते हैं, इसके विषय में बताइए तथा बिल्व के महात्म्य को भी स्पष्ट कीजिए। शिव जी ने कहा, सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आप सभी शिव व्रत का पालन करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक सारी बातें बता देता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान शिव के भक्त को जो उत्तम व्रत का पालन करता है तथा बाहर भीतर से पवित्र व शुद्ध है, अर्थात निष्काम भावना से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करता है तथा बाहर
भीतर से पवित्र होकर भगवान की अर्चना करता है, शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करना चाहिए, क्योंकि नैवेद्य को देख लेने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसको ग्रहण करने से बहुत से पुण्यों का फल मिलता है। नैवेद्य को खाने से हजारों और अरबों यज्ञों का पुण्य अंदर आ जाता है। जिसके घर में शिव के नैवेद्य का प्रचार होता है उसका घर तो पवित्र है ही, बल्कि वह साथ के अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। इसलिए सिर झुकाकर प्रसन्नतापूर्वक भक्ति भावना से इसे ग्रहण करना चाहिए और इसे खा लेना चाहिए। जो मनुष्य इसे ग्रहण करने या लेने में विलंब करता है वह पाप का भागी होता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त के लिए नैवेद्य महाप्रसाद है। जो मनुष्य भगवान शिव के अलावा अन्य देवी देवताओं की दीक्षा भी धारण किए हैं उनके संबंध में ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों, जहाँ से सालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है वहाँ उत्पन्न लिंग में, रसलिंग में, पाषाण, रजत तथा स्वर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण करना चाहिए। चंद्रायण व्रत के समान पुण्यदायक है भगवान शिव का नैवेद्य। शिव नैवेद्य भक्षण करने एवं उसे सिर पर धारण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य पवित्र हो जाता है। परंतु जहाँ चांडालों का अधिकार हो वहाँ का प्रसाद भक्तिपूर्वक भक्षण नहीं करना चाहिए। बाणलिंग, लौलिंग निर्मित सिद्धलिंग उपासना से प्राप्त अर्थात सिद्धों द्वारा प्राप्त लिंग, स्वयं भूलिंग एवं मूर्तियों का जहाँ पर चंड का अधिकार नहीं है, जो मनुष्य भक्तिपूर्वक स्नान कराकर उस जल का 3 बार आचमन करता है उसे सभी कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु भगवान शिव को अर्पित की जाती है वह अत्यंत पवित्र मानी जाती है। हे ऋषियों, बिल्व अर्थात बेल का वृक्ष महादेव का स्वरूप है। देवताओं द्वारा इसकी स्तुति की गई है। तीनों लोकों में स्थित सभी तीर्थ बिल्व में ही निवास करते हैं, क्योंकि इसकी जड़ में लिंग रूपी महादेव जी का वास होता है। जो इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य बिल्व की जड़ के पास अपने मस्तक को जल से सींचता है उसे संपूर्ण तीर्थ स्थलों पर स्नान का फल प्राप्त होता है। बिल्व की जड़ों को पूरा पानी से भरा देखकर भगवान शिव संतुष्ट होते हैं और प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य बिल्व की जड़ों अर्थात मूल भाग का गंध, पुष्प इत्यादि से पूजन करता है वह सीधा शिवलोक को जाता है। उसे संतान और सुख प्राप्त होती है। भक्तिपूर्वक पवित्र मन से बिल्व की जड़ में दीपक जलाने वाला मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य सुबह एक शिव भक्त ब्राह्मण को भोजन कराता है उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। इस वृक्ष के नीचे दूध में घी पके अन्न का दान करने से दरिद्रता दूर होती है। इसलिए जो बिल्व का पेड़ होता है, बेल का पेड़ होता है, उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। हे ऋषियों, प्रवृत्ति और निवृत्ति के 2 मार्ग है। प्रवृत्ति के मार्ग में पूजा पाठ करने से मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह अभीष्ट फल प्रदान करता है। किसी सुपात्र गुरु द्वारा विधि विधान से पूजन कराएं। अभिषेक के बाद अगहिनी चावल से बना नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में विराजमान कर घर में किसी शुद्ध स्थान पर रख दें। निवृत्ति मार्गी उपासकों को हाथ में ही पूजन करना चाहिए। भिक्षा में प्राप्त भोजन को ही नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। निवृत्ति पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ है। विभूति से पूजन करें तथा विभूति को ही निवेदित करें। पूजा करने के उपरांत लिंग को मस्तक पर धारण करें। शिव नाम की महिमा क्या है, अब इसके विषय में आपको बताता हूँ। श्री ऋषि बोलते हैं, हे व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है। हम पर कृपा करें, हमें परम उत्तम रुद्राक्ष तथा शिव नाम की महिमा का महत्व सुनाइए प्रभु। अब मैं यहाँ आपको रुद्राक्ष की महिमा के विषय में बता रहा हूँ। आपने बहुत ही उत्तम तथा समस्त लोगों के हित की बात पूछी है। भगवान शिव की उपासना करने वाले मनुष्य धन्य हैं, उनका मनुष्य होना सफल हो गया है। साथ ही शिव भक्ति से उनके कुल का उद्धार हो गया है। जो मनुष्य अपने मुख से सदा शिव और शिव नामों का उच्चारण करते हैं उनका पाप उनको स्पर्श नहीं कर सकता है। भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम त्रिवेणी के समान महापुण्य है। इन तीनों के निवास और दर्शन मात्र से ही त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इनका निवास जिसके शरीर में होता है उसके दर्शन से भी सभी पापों का विनाश हो जाता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति भस्म यमुना मानी गई हैं तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इनकी संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इनकी महिमा सिर्फ भगवान महेश्वर ही जानते हैं। यह शिव का नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला है। शिव नाम अग्नि है और महापाप पर्वत है। इस अग्नि से पाप रूपी पर्वत जल जाते हैं। शिव नाम को अपने जपने मात्र से ही पाप
मूल रूप से नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक में भगवान शिव की जाप में लगा हुआ रहता है, वह विद्वान, पुणात्मा और वेदों का ज्ञान ज्ञाता है। उसके द्वारा किए गए धर्म कर्म फल देने वाले हैं। जो भी मनुष्य शिव नाम रूपी नौका पार कर भवसागर को तर जाते हैं, उनके भव रूपी पाप निस्संदेह ही नष्ट हो जाते हैं। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। हे मुनीश्वरे, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसे ही पापों का नाश करने वाली शिव भक्ति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के मन में कभी न खंडित होने वाली शिव भक्ति प्रकट हुई है, उसे ही मोक्ष मिलता है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम में आदरपूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों को, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। जिस प्रकार जंगल में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जिसके भस्म लगाने से अंग पवित्र हो गए हैं और जो आदर सहित शिव नाम जपता है, वह इस अथाह भवसागर से पार हो जाता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके महर्षियों ने शिव नाम को संसार सागर को पार करने का सबसे अच्छा उपाय बताया है। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप को समाप्त करने की इतनी शक्ति है कि उतने पातक कभी कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में इंद्रद्युम्न नाम का एक पापी राजा हुआ करता था, और वह एक ब्राह्मण युवती को बहुत पाप कर चुकी थी। शिव नाम के प्रभाव से दोनों उत्तम गति को प्राप्त हुए थे। हे द्विजों, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा का वर्णन किया है। इस प्रकार सूत जी ने ऋषियों को शिव महिमा का वर्णन बताया है, रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन बताया है, रुद्राक्ष की इंपॉर्टेंस के विषय में बताया है, शिव नाम की इंपॉर्टेंस के विषय में बताया है। यहाँ भगवान भस्म धारण करने के विषय में बताते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं तुम्हारे लिए भस्म वस्तुओं को पावन करने वाले भस्म का महत्व सुनाता हूँ। पहले उन्होंने शिव नाम की महिमा बताई है, फिर रुद्राक्ष की महिमा बताई है, अब वो भस्म की महिमा बता रहे हैं। भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म और दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। ये 3 प्रकार की होती है, श्रोता, स्मार्थ और लौकिक। श्रोता और स्मार्थ भस्म केवल ब्राह्मणों के ही उपयोग में आने योग्य है। लौकिक भस्म का उपयोग सभी मनुष्य जन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए भस्म धारण करनी चाहिए तथा अन्य मनुष्य बिना मंत्रों के भी भस्म धारण कर सकते हैं। उपलों से सिद्ध हुई भस्म आग्नेय भस्म कहलाती है। यह त्रिपुंड का द्रव्य है। अन्य यज्ञ से प्रकट हुई भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम आती है। जबाली उपनिषद के अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल में भिगोकर तीर्थ शरीर में भस्म लगाएं। तीनों संध्याओं को में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर शिव की कृपा से मोक्ष पाता है। त्रिपुंड और भस्म लगाकर विधिपूर्वक जाप करें। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और देवी लक्ष्मी ने इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्दूलन एवं त्रिपुंड रूप में भस्म धारण की है। सभी को भस्म धारण करने का अधिकार है, चाहे वो जाति भ्रष्ट क्यों ना हो, वर्ण संकर भी क्यों ना हो। महर्षियों, इस प्रकार संक्षेप में मैंने त्रिपुंड का महत्व बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय है। ललाट अर्थात माथे पर भौवें के मध्य भाग से भौवें के अंत भाग जितना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से 2 रेखाएं करके अंगूठे द्वारा बीच में सीधी रेखा त्रिपुंड कहलाती है। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। त्रिपुंड की एक एक रेखा में 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। प्रवण का प्रथम अक्षर आकार गर्भपात्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः, सम तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। प्रवण का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्याह्न, देन, समन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रवण का तीसरा अक्षर मकार, आवाहिनी, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्युलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय समन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रतिदिन स्नान से शुद्ध होकर भक्तिभाव से त्रिपुंड स्थित देवताओं को नमस्कार कर त्रिपुंड धारण करें तो भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भस्म को 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों आँखें, नाक के दोनों नथनों, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दोनों कोहनी, दोनों भुजाएं, दंड, हृदय, दोनों बगल, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों घुटनों, दोनों पिंडली, दोनों जांघों और पांव आदि 32
अंगों में क्रमशः अग्नि, वायु, पृथ्वी, देश, दसों दिशाएं, दसों दिक्पाल, आठों वसुंधरा, ध्रुव, सोम, आम, अग्नि, प्रातः इत्यादि का नाम लेकर भक्ति भाव से त्रिपुंड धारण करें, अथवा एकाग्रचित्त हो 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करें। अगर इस तरह त्रिपुंड धारण करेंगे तो पूरा शरीर जो है भस्म से ढक जाएगा। तो इस प्रकार आप त्रिपुंड धारण करें और 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, दोनों नाग, कन्या, ऋषि कन्या, समुद्र तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण करके त्रिपुंड धारण कर सकते हैं। माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि एवं गुहा आदि अंग 8 अंगों में सप्त ऋषि ब्राह्मणों का नाम लेकर भस्म धारण कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ भस्म धारण कर सकते हैं इसके विषय में मैंने आपको बताया। दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों में जो है आप भस्म धारण कर सकते हैं। मस्तक भी है, इसमें सप्तऋषि ब्राह्मणों का नाम लेकर जो अभी मैंने पहले बताया, और अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों में धारण करिए, बहुत अच्छा रहेगा। देश तथा काल को ध्यान में रखकर भस्म को अवमंत्रित करना चाहिए तथा भस्म को जल में मिलाना चाहिए। त्रिनेत्रधारी, सभी गुणों के आधार तथा सभी देवताओं के जनक और ब्रह्मा रुद्र की उत्पत्ति वाले परम ब्रह्म परमात्मा शिव का ध्यान करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए माथों और अंगों पर त्रिपुंड धारण कर सकते हैं। अब मैं आपको रुद्राक्ष महात्म्य के विषय में बताता हूँ फिर से, जिसमें बताया गया है कि भगवान शंकर के प्रिय रुद्राक्ष का महात्म्य भगवान शंकर ने स्वयं बताया है। ये कहा है कि यह रुद्राक्ष परम पावन है, इनके दर्शन, स्पर्श एवं जप करने से बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी महिमा तो भगवान शिव ने स्वयं बताई है, कल्याण के लिए पार्वती माता को सुनाई थी। कहा था, तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा मैं सुना रहा हूँ। पूर्व काल में मैंने मन को संयम में रख के हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। एक दिन अचानक मेरे मन क्षुब्ध हो उठा और उसमें मैं सोचने लगा कि संपूर्ण लोगों का उपचार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः मेरे लीला बस अपने दोनों नेत्र खोल दिए। नेत्र खुलते ही मेरे नेत्रों से जल की झड़ी लग गई और उसी से गौड़ देश से मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल पर्वत आदि स्थानों में रुद्राक्षों के पेड़ उत्पन्न हो गए। तभी से इनका महत्व बढ़ गया है और वेदों में भी इनकी महिमा का वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया गया है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शुद्ध जातियों में जन्मे शिव भक्त सफ़ेद, लाल, पीले या काले रुद्राक्ष धारण करें। मनुष्यों को जाति अनुसार ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आंवले के फल के समान रुद्राक्ष को श्रेष्ठ माना गया है, बेर के फल के समान मध्यम और चने के आकार के समान निम्न श्रेणी का माना गया है। बेर के समान रुद्राक्ष छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला माना गया है, सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला माना गया है। जो रुद्राक्ष आंवले के बराबर होता है वह सभी अनिष्ट का विनाश करने वाला माना गया है और मनोरथों को प्रदान करने वाला माना गया है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे उसका अधिक फल बढ़ता जाता है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है। यह संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। लोक में मंगल में रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला कुछ भी नहीं है, इसलिए रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। किस प्रकार का रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए? समान आकार वाले, चिकने, गोल, मजबूत, मोटे, कांटेदार रुद्राक्ष, उभरे हुए छोटे छोटे दाने वाले रुद्राक्ष सब मनोरथ सिद्ध करते हैं, इनको धारण करना चाहिए। किंतु कीड़े द्वारा खाया हुआ, टूटे फूटे, कांटों से युक्त, जो पूरा गोल ना हो, इस प्रकार का रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप डोरा पिरोने के लिए छेद बन गया हो वो तो उत्तम माना गया है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जो फल पाता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए 1100 रुद्राक्ष की एक माला बना लें, उसको शरीर में धारण करें। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दोनों मुकुट बना ले, उन्हें धारण करे। 360 दानों का हार बना ले, इनसे 3 हार बनाकर उनका एक गुप्त भी धारण करे। महर्षियों के विषय में बताया गया है कि गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष पहने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने वाला मनुष्य यमपुर को नहीं जाता है। रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का करोड़ों गुना फल मिलता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, ये विद्याओं में निपुण बनाता है। अब अलग अलग रुद्राक्षों के बारे में बताया गया है कि कितने मुखी रुद्राक्ष क्या देता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्मस्वरूप है, इसके दर्शन एवं पूजन से नर हत्या का पाप छूट जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को भी देता है। 5 मुख वाले रुद्राक्ष को जो है पंचमुखी कहा गया है, यह सर्व कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। अभोग स्त्रियों को भोगने वाले के पाप तथा भज्जन के पापों से मुक्त हो जाता है ऐसा व्यक्ति। 6 मुखी वाला रुद्राक्ष कार्तिक का स्वरूप माना गया है, इसको सीधी बाम बांधने से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करने से धन की प्राप्ति होती है। 8 मुखों वाला रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप माना गया है, इसे धारण करने से लंबी आयु प्राप्त होती है और मरने पर शिव पद प्राप्त होता है। 9 मुखों वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल मुनि का स्वरूप माना गया है, भगवती दुर्गा की आधारशिला देवी मानी गई हैं।
इसके बाएं हाथ धारण करने से समस्त वैभव की प्राप्ति होती है। तो 9 मुखी वाला रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। मतलब सभी तरह के रुद्राक्ष कुछ न कुछ प्रदान करने वाले माने गए हैं। जैसे 10 मुखों वाला माना गया है तो भगवान विष्णु का रूप माना गया है, इसे धारण करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप माना गया है, इसको धारण करने से मनुष्य को सब स्थानों पर विजय मिलती है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को बालों में धारण करने से मस्तक पर 11 सूर्य के समान तेज होता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवताओं का स्वरूप है, इसे धारण करने से सौभाग्य और मंगल का लाभ मिलता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना गया है, इसे भक्तिपूर्वक मस्तक पर धारण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार मुखों के भेद के अनुसार 14 भेद बताए गए हैं रुद्राक्षों के, और इनके अलग अलग मंत्र भी हैं। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले मनुष्य को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी चाकनी सब भाग जाती हैं। रुद्राक्षधारी पुरुष को देखकर स्वयं मैं भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए धर्म की वृद्धि के लिए भक्तिपूर्वक मंत्रों द्वारा विधिपूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती को जो कुछ कहा था, सूत जी ने उस सब ऋषियों को सुना दिया। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, वे पुत्र पौत्रादि के सुख भोग कर सुखमय जीवन व्यतीत करके अंत में शिव स्वरूप होकर मुक्त हो जाते हैं। तो साथियों, इसका जो महत्व है उसको मैंने आपको बताया, और इसमें मैंने आपको जो है विद्योदय संहिता पूरी सुना दी है। आप इसको सुनिए, आपको केवल ऑडियो सुनना है बस। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।